गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम माइक्रोबायोलॉजी सैनिटेशन क्वालिटी कंट्रोल का ये टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है पर्सनल हाइजीन एंड स्टैंडर्ड्स नाम से एक टॉपिक है, जो हमारे सिलेबस में दिया गया है। इसको हम अच्छे से बिल्कुल डिस्कस करेंगे। जो फूड हैंडलिंग करनी है आपने, जो इंडस्ट्री में आपने क्या करना है, फूड जो प्रोसेसिंग की जाती है उसको कैसे हैंडल करना है, उसमें पर्सनल हाइजीन अपने पर्सनल जो आपका जो वर्कर है या जो जो भी इंडिविजुअल्स हैं जो उस पर काम करने में मैं उसको उस प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं फूड प्रोसेसिंग के, तो उनको किस तरीके से अपना पर्सनल हाइजीन रखना है और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखनी है, ये चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये देखते हैं ये। तो क्या करना है, इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग हाइजीन टू प्रिवेंट फूड कंटेमिनेशन। क्या करना है, फूड को कंटेमिनेट होने से, संदूषण, जो जो कंटेमिनेशन होता है, कंटेमिनेशन से बचाना है हमने। क्या करना है, कंटेमिनेशन से बचाना है। तो ये कैसे करेंगे, देखिए पर्सनल क्लीनलीनेस। सबसे पहले तो आपको फूड प्रोसेसिंग करने जा रहे हैं आप जो अपने आप लोग, काफ़ी लोग क्या होता है कि जैसे जो भी एचआर डिपार्टमेंट होता है वो भी क्या करता है कि फूड प्रोडक्शन के का जो हेड होता है उससे कंसल्ट जरूर कर लेते हैं, जब जो भी वर्कर होते हैं जिनको रखना होता है उन्होंने, चाहे सुपरवाइजर में रखे, वर्किंग में रखे या किसी भी पोस्ट में रखें, तो फूड फूड जो हमारा फूड प्रोडक्शन जो मैनेजर होता है उसको भी साथ में लिया जाता है। तो आपको क्या करना है, खुद भी सबसे पहले क्या है कि आपको खुद से करना है सारी चीज़ें। आपको ये पहले आपको खुद से करना होगा, ये खुद आपको पर्सनल जो क्लीनलीनेस है खुद से लानी होगी। और ये पर्सनल, जैसे पर्सनल क्लीनलीनेस है जो, ये कैसे देखना है आपको कि मान लीजिए आपके उसमें क्या होता है, 6 महीने या साल भर के अंदर जो आपकी एफएसएसआई की जो स्टेट की मान लीजिए स्टेट की जो वो होती है, अथॉरिटी है जो अभी तक उसके अंदर है, आपका इसके अंदर है, हेल्थ हेल्थ विभाग के अंदर है, फूड सेफ्टी ऑफिसर जो आते हैं, और उसमें जो एफएसओ होते हैं और जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर होते हैं, जो जिनको जो हमारे वो होते हैं एसडीएम सर होते हैं, उनको डेजिग्नेटेड ऑफिसर बनाया था। तो दोनों की विजिट होती है ज़्यादातर। तो पर्सनल की क्लीनलीनेस में इन चीज़ों में वो लोग आपको, जब आपको लाइसेंस हर हर साल लगभग लगभग क्या होता है कि आपको रिन्यू करना पड़ता है। और सिर्फ रिन्यू करने से मतलब नहीं है, यहाँ पे क्या होता है कि आपसे वो पूरा एक्शन कंट्रोल वो पूरा आपका जो प्रोसेस है वो सारी चीज़ें ली जाती हैं। जैसे पूरा उसका जो है ना, जिस तरीके से वो हैकअप है, हैकअप का जो प्रोग्राम है वो इम्प्लीमेंट किया जाता है। हैकअप क्या है, ये मैं अगली वाले हम ये भी सिलेबस में दिया गया है कि पूरा जो क्वालिटी कंट्रोल है, क्वालिटी कंट्रोल टॉपिक के अंदर हम इसको क्या करेंगे, उसको मेजर्स को, उसके हैकअप को कैसे हम अप्लाई करते हैं, कैसे क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट ढूंढते हैं, क्या हम रिस्क मैनेजमेंट होता है या रिस्क को कैसे एसेस करते हैं, हम कैसे अंदाज़ा लगाते हैं, वो सारा पॉइंट हमें देना पड़ता है। और वहाँ पे क्या होता है, जैसे आपकी जब जो जो फूड सेफ्टी ऑफिसर हैं उनकी विजिट होगी, तो वो आपको क्या कहेंगे कि आपका वो है, जैसे आप हैं और फूड सेफ्टी ऑफिसर है और आपके जो ओनर हैं, जो इंडस्ट्री के, या आप ही कल के दिन खुद ओनर होंगे, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो आप हैं, जैसे आप जो एम्प्लॉई हैं, आपका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मैं आपको ये बताता हूँ कि आप इस चीज़ से, मैं कहता हूँ कि आप जैसे आप सैलरी या कोई चीज़ अपना अपना बढ़ाना होता है आपको, या अपनी पर्सनल ग्रोथ करनी है, तो आप किस तरीके से करेंगे। तो आप ये नहीं, पर्सनल ग्रोथ करनी है बोला मैंने, तो आप जैसे मान लीजिए आपके यहाँ जो मटेरियल आ रहा है उसको आप कहीं गलत तरीके से बेच रहे हैं या कोई चीज़, जैसे काफ़ी मैंने अब पर्सनल एक्सपीरियंस किया है कि काफ़ी चीज़ें जो रहती हैं, लोग गलत तरीके से उधर से प्रॉफिट कमाने का सोचते हैं या इनडायरेक्टली कंपनी को नुकसान करने का सोचते हैं। तो इन चीज़ों से क्या है, हमने बचना है। और हमने क्या करना है कि अपनी जो हमारी फैक्ट्री है उसको अच्छी चीज़ों से उसको क्या करना है, अच्छी चीज़ें उसमें क्या करना है, डालनी है, अच्छी चीज़ें सीखनी है। वो कैसे होगा, मान लीजिए एक वो होती है एफएसओ की, आपके यहाँ विजिट है, वो आपके यहाँ आएंगे, वो कहेंगे मैं आपको बताता हूँ, एक काम करने वाला प्रोडक्शन मैनेजर और एक ना काम करने वाला प्रोडक्शन मैनेजर किस तरीके से एक्सक्यूजेस देता है। मान लीजिए आपसे वो कहेंगे कि आप ये कर लो, ये इम्प्लीमेंट कर लो,
वो कर लो। तो आप बहाना करेंगे कि जैसे आप बहाना करेंगे, सर मैं तो करना ही चाहता हूँ लेकिन हमारे जो ओनर हैं वो सामान लेते ही नहीं हैं। तो आपके एफएसओ जो फूड सेफ्टी ऑफिसर अगर ढंग के हैं, या आप खुद से भी ध्यान रख सकते हैं कि आपने क्या करना है कि जो एफएसएसआई की जो गाइडलाइंस है उनको ध्यान रखना है और हर हर ऐसी कोई गाइडलाइन, और इतनी भी गाइडलाइंस नहीं है कि आप ऐसी कोई खास गाइडलाइन नहीं है जिसमें आपके लाखों रुपये बर्बाद या यूज़ हो रहे हो, बर्बाद नहीं या यूटिलाइज हो रहे हो। आप क्या कर सकते हैं सिंपल चीज़ों से, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप सिंपल चीज़ों से क्या कर सकते हैं, आप अगर करने के आपके अंदर अच्छी डिटर्मिनेशन है तो आप क्या कर सकते हैं कि जैसे आपने पूरा जो फूड इंडस्ट्री है वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अपने प्रिंट आउट निकलवा के, जैसे कहाँ से एंट्री है, कहाँ से एग्ज़िट है, कहाँ स्टोर है, कहाँ इंस्ट्रक्शंस लिख सकते हैं आप। जैसे कोई भी अभी आगे हम स्लाइड में पढ़ेंगे कि जैसे कोई विजिटर आ रहा है तो विजिटर के लिए क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, आपने हाथ धोने वाले, कहाँ स्पिटिंग नहीं करनी है, थूकना नहीं है, च्युइंग गम जो है वो लेके नहीं आना है, उसके सिंबल वो आप खुद लगवा सकते हैं वो, उसमें कोई ज़्यादा कोई खर्चे के चार्जेस नहीं होते हैं। तो इससे क्या होता है पर्सनल क्लीनलीनेस। और जैसे मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि वर्कर जो है 90% वर्कर जो होती है वो अनस्किल्ड वर्कर होगी, तो आप अगर पर्सनल क्लीननेस खुद करें, मान लीजिए आपने क्या किए हुए हैं, खुद बड़े बाल कर रखे हैं, और मान लीजिए आपने खुद मुस्टैचेस बड़े आ रखे हैं। आजकल आप देखिएगा फूड जितने भी प्रोडक्शन मैनेजर्स हैं और या जो स्टाफ है वो क्या करता है कि वो बियर बना रखी है बड़ी, और उस तरीके से मतलब आपको क्या है खुद अपने आप को कि जिस तरीके से एक अच्छा वो देना होता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको बाल कटवा लेने बिल्कुल क्लीन वो कर लेने हैं, बस बट आप एक जैसे एक डिसेंट सा लुक रख सकते हैं अपना, जिसमें ज़्यादा इस तरीके से दिक्कत ना है, जिससे आपकी जो आप क्योंकि आप सुपरविज़न भी करेंगे, आप प्रोडक्शन में मदद भी करेंगे, और उससे क्या होगा, उससे क्या होगा कि आपके आपके द्वारा फूड कंटेमिनेशन हो सकता है अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो। अगर आप ही खुद अनटाइडी बन के रहेंगे तो आपका जो वर्किंग स्टाफ है जो आपके अंदर वर्क कर रहा है, तो आपको हर दूसरे दिन क्या होगा कि या वो न्यूज़ में आ जाएगा या मीडिया में आ जाएगा, या जो कस्टमर है उसकी कंप्लेन आएगी। वो कंप्लेन भी क्या होता है कि वो आपको ही ट्रांसफ़र की जाती है कि भाई इसमें इस तरीके का क्यों चीज़ें मिल रही हैं। जैसे नेल्स हो गया, या प्लास्टिक के कट अगर आपने फिलिंग कर रखी है उसमें प्लास्टिक के कुछ चूड़ियाँ मिल गई, कुछ प्लास्टिक के जैसे वो भरते समय जो ढक्कनों पे चूड़ियाँ होती हैं वो छोटी वाली वो रिंग जैसी वो चली जाती हैं टुकड़े, या कुछ मक्खी चली जाती है जो, क्योंकि आपने मान लीजिए शुगर का काम कर रहे हैं, चीनी का काम कर रहे हैं, तो उसमें जो ततैया वाली मक्खियाँ होती हैं उस तरीके की चली जाए तो क्या होता है उससे आपकी क्वालिटी की जो आपकी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो भी क्या होती है डिग्रेड होती है। और लास्ट में मैं आपको एक फूड इंडस्ट्री में आपको किस तरीके से वर्क करना है आपके लिए क्या मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा लास्ट में। किस तरीके से हमें अपनी एक फूड इंडस्ट्री में हमने किस तरीके से अप्रोच रखनी है, हमने एक प्रोडक्शन मैनेजर की क्या बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, ये मैं लास्ट में आपको क्या करूँगा डिस्कस करूँगा। आइए अब हम क्या करते हैं, इसके पॉइंट वाइज हम इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, पर्सनल क्लीनलीनेस क्या है, फूड हैंडलर्स मस्ट मेंटेन हाई पर्सनल क्लीनलीनेस। क्या करना है खुद, क्या करना है संचालकों को उच्च व्यक्तिगत स्वच्छता अपनाई है, खुद करनी है सबसे पहले तो सफाई बिल्कुल खुद एकदम नीट एंड क्लीन रहना है। आप जैसे वर्कर्स हैं, आप खुद आप मान लीजिए आप ही खुद क्लीन नहीं है तो, और जैसे आप वो है सारे लोगों को आप क्या करें उनके क्लोथ्स और उनको बात और सब चीज़ एकदम, उनको जो वर्कर हैं उनको भी आप क्या क्या अनस्किल्ड वर्कर हैं उनको भी आप कहेंगे कि आप बिल्कुल इस तरीके से एकदम नहा धो के अपना काम में लाएं, बिल्कुल ना नेल वेल सब कटे होने चाहिए। और जो वुमेन्स हैं उन्होंने नेल पॉलिश नहीं लगानी है, क्योंकि ज़्यादातर स्टाफ क्या होता है जो पैकेजिंग का होता है तो वो नियर बाय से बुलाया जाता है, वुमेन्स ज़्यादा काम करती हैं, तो उनको क्या बताना है अच्छे से समझाना है कि आपने नेल पॉलिश यूज़ नहीं करनी है वरना वो खाने में जा सकती है। और क्या करना है अपना क्लीन जो वियर करना है, क्लीन क्लोथिंग, कपड़े साफ पहनने हैं, हेड कवरिंग कर ली है सर में जो आपने देखा होगा कवर करने के लिए होगा। और फुटवेयर क्या होता है, जो फुटवेयर भी आपने एकदम क्लीन पहनना है, और उसके ऊपर भी जो कवर होता है ज़्यादा महंगा नहीं होता है, वो छोटे से वो आप उसको क्या करवा सकते हैं, उसको रखवा सकते हैं, उसको जूतों के ऊपर लगा लिया। या क्या करेंगे आप, जो आपका फुटवेयर होगा मान लीजिए वो नहीं है तो आपने क्या करना है फुटवेयर बाहर ही रखना है, जो यहाँ का अंदर का फुटवेयर है वो दूसरा, जैसे आप घरों में करते हैं कि बाहर जाने के लिए आपके दूसरे जूते होते हैं और अंदर के लिए अलग होता है, तो उस तरीके से एकदम नीटनेस क्लीननेस रखेंगे। आइए अगली स्लाइड देखते हैं। देखिए
हैंड वॉशिंग स्टेप्स। तो मैंने कल की वीडियो में मैंने देखा, मेरे को अच्छा रिस्पांस मिला आप लोगों से। तो मैंने आपको बताया था कि आपको आपकी जो सैलरी का इंक्रीमेंट है थ्राइस हो सकता है, 3 गुना हो सकता है। और वो 3 गुना जो है वो ये ही वीडियो, जो ये वीडियो है, ये बिल्कुल मदद करेगी। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है कि आपको एक प्रोडक्शन मैनेजर, आपको एक अनस्किल्ड वर्कर से एक स्किल्ड टेक्नीशियन बनाता है, जिससे आपकी बॉडी लैंग्वेज से आपको दूर से ही देख के पता लग जाएगा कि भाई ये सर हैं और ये प्रोडक्शन मैनेजर हैं। इसीलिए आपको देख के यही पता नहीं लग रहा है कि कौन, ये क्या खुद इनको आपको देख के दूर से पता लगा। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी आपने बनानी है कि आपको दूर से देख के कि उनको पता लगे कि ये एक टेक्निकल आदमी है, और उस तरीके से वो किस तरीके से आपको पर्सनैलिटी बनानी है मैं आपको बताऊंगा, किस तरीके से आपने किस तरीके से करना है। तो आप इसमें क्या है देखिए, अगला क्या है कि आप सबसे पहले जो सिंपल है, मान लीजिए आप सीधा एंटर कर रहे हैं फूड इंडस्ट्री के अंदर, तो आप क्या करेंगे, हैंड वॉशिंग स्टेप है। देखिए पहले क्या करना है, आपको अपने हाथ गीले कर लेने हैं। मैं आपको ये बाद में स्लाइड में भी दिखाऊंगा, जिसमें फोटोग्राफ्स भी हैं वो दिखाऊंगा और एक्सप्लेन भी करूंगा अच्छे से। तो आपने क्या करना है, अपने हाथों को क्या करना है, गीला कर लेना है। फिर उसमें लिक्विड सोप लगाना है आपने। और लिक्विड सोप इसलिए कह रहा हूँ मैं, क्योंकि जो दूसरा सोप होता है वो कंटेमिनेट हो जाएगा। मैंने मान लीजिए कोई वर्कर है और जैसे हम ही लोग हैं, हमने क्या किया, उसको बार बार एक कोई यूज़ कर रहा है, फिर उसके बाद दूसरा क्या हो जाता है, अनहाइजीनिक हो जाता है। इसलिए क्या है, लिक्विड सोप यूज़ करेंगे। वो जो सोप होता है जो बार के फॉर्म में होता है, वो रखा होता है, उसको नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा खुद मन नहीं मानता है कि उसको हम वो करें। और इसको क्या करेंगे, जैसे लिक्विड सोप आपने प्रेस किया, हाथ में ले लिया, उसको क्या करेंगे, उसको लेदर करेंगे अच्छे से, उसका झाग बनने देंगे और उसको रगड़ के अच्छा 20 सेकंड तक उसको क्या करेंगे, मलते रहेंगे हाथ। फिर क्या करेंगे, हाथ 10 सेकंड में उसको क्या करेंगे, अच्छे से रिंस करेंगे। उसको क्या है, साबुन, उसको अच्छे से हाथों को अच्छे से वो कर लेंगे, रगड़ लेंगे। फिर क्या करेंगे, उसको धोने 10 सेकंड उसमें धोने में लगाएंगे, उसको रिंस कर लेंगे अच्छे से। फिर ड्राई करेंगे, हाथों को सुखा लेंगे। फिर क्या करेंगे, टर्न ऑफ द टैप, टैप को बंद कर देंगे। और टैप किस तरीके होता है वो हम आगे की स्लाइड्स में उसको डिस्कस करेंगे। आइए, प्रोटेक्टिव क्लोथिंग। तो प्रोटेक्टिव क्लोथिंग है, जो क्या करना होता है, इस तरीके की क्लोथिंग में आपको क्या करना है, उसको फूड हैंडलर को, जो फूड हैंडल कर रहा है, उसको क्या करना है, मास्क वियर करना होता है। आपने एक चीज़ देखा होगा, जो हमारे स्वीट शॉप होते हैं आजकल, वो लोग भी क्या करते हैं कि आपके अपने अपने सर में क्या लगाए रहते हैं, वो मास्क लगाए रहते हैं, हेयर नेट लगाए रहते हैं, और हाथों में क्या होता है, ग्लव्स होती है उनकी, ग्लव्स होती है, और मुंह पे मास्क लगा के अच्छा सा मतलब प्रेजेंटेशन आता है। और वो उससे क्या होता है, वो क्वालिटी मेंटेन करते हैं। तो और उनकी उससे क्या फ़ायदा होता है कि आप जैसे वो क्या करते हैं, सेटिस्फाई भी हो जाता है। अगर मान लीजिए आपकी आपने अपनी मिठाई क्या 100 रुपये की और एक्स्ट्रा भी लगा रखी है, तो आप कोई आदमी आदमी इंसान क्या होता है, जो भी जो आजकल जो सिटीजन्स हैं हमारे, या जो कस्टमर्स हैं, उनको सारे वो जो होता है, उनको सैनिटेशन या उसको हाइजीन ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और ना कि बिल्कुल ये गंदगी से दे रहे हैं, कोई वहाँ मक्खियाँ अलग लग रही हैं, इस तरीके का वो नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से आपने देखा होगा, अगर आपने जो वेंडर होते हैं, जो गोलगप्पे बेचने वाले होते हैं, आपने देखा होगा वो गंदे अगर हाथों से डाल रहा है, अगर वो भी क्या है, ग्लव्स पहने, वो ट्रांसपेरेंट वाले जो प्लास्टिक वाले आते हैं नॉर्मल, अगर उनसे यूज़ करे, अच्छे से दे, तो उसका एक अलग इंप्रेशन आता है और अच्छी सेल भी होती है आगे के लिए। उसके क्या होता है कि लोग बीमार भी नहीं होंगे, तो अच्छी सेल होगी, उसका नाम भी होगा, फूड प्रोडक्ट भी अच्छा बिकेगा। क्लीन प्रोटेक्टिव क्लोथिंग डेली। और ये भी देखिए कि आपको मान लीजिए आपको हेड ग्लव दिया हुआ है, और या फूट वाले हैं, तो आप ऐसा नहीं कि हेड ग्लव दिया है तो उसको क्या करना है कि 10 दिन या 2 महीने तक, सालों तक, 2 महीने साल तो नहीं चलेगा, 2 महीने और हफ्तों तक चला रहे हैं, उसको क्या करना है, यूज़ करना है, 1 डे यूज़ करना है। और बहुत ज़्यादा महंगा कॉस्टली भी नहीं आते हैं वो, लेकिन आपको क्या करना है, आपको मेंटेन करके रखना है। आपके जो ओनर्स होंगे वो क्या करेंगे, वो आप अगर इस तरीके से आप इनिशिएटिव रखेंगे, वो आपको पूछेंगे, और आपने क्या करना है, अच्छा माहौल बना के आप पे डिपेंड करेगा, और वो ही आपको क्या करता है, मजबूत बनाता है आपको, आपका आपके टेक्निकलिटीज़ को क्या है, मजबूती देता है वो। तो इस तरीके से ध्यान रखेंगे। अगली स्लाइड में चलते हैं। अगली स्लाइड है विजिटर कंट्रोल। विजिटर कंट्रोल का क्या होता है, जैसे विजिट करने कोई आ गया, तो आपने क्या करना है कि जैसे फूड इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं, तो क्या करते हैं, विजिटर कंट्रोल में आप लिख दीजिए कि भाई आपको क्या आगंतुकों को वहाँ छूना नहीं है, सुरक्षात्मक कपड़े पहनने, उन्होंने अपने सर में हेड कवर पहनेंगे, दस्ताने दीजिएगा उनको, और उनको
आप फूड के कवर भी दीजिएगा। और विजिटर्स को वैसे जहाँ तक हो उनको अवॉइड करना, जितना कम हो सके उतना दिया जाए। और उनको अगर देना ही है तो फिर स्वच्छता के नियमों का पालन करवाना चाहिए, उनसे खुद भी करना है और उनसे भी करवाना है। आइए अगला देखते हैं। अब जो ये है, जो ये मैं स्लाइड दिखा रहा हूँ आपको, ये इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, इस्टेब्लिशमेंट का मतलब ये होता है, मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा पूरा, आप लोग घर घबराइएगा मत, नहीं घबराइएगा नहीं कि आपको, आप इंग्लिश मीडियम है या आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप बिल्कुल समझेंगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको एक एक सिंपल अच्छे सिंगल सिंगल लाइन करके अच्छे से समझाऊँगा। तो देखिए, ये इस्टेब्लिशमेंट कहता है। इस्टेब्लिशमेंट का मतलब ये है कि आपकी जो फूड इंडस्ट्री है उसकी बात हो रही है, उसमें पर्सनल हाइजीन किस तरीके से आपको क्या करना है, मैनेज करना है। तो यहाँ पे जो पर्सनल हाइजीन है वो उसको अलग अलग तरीकों से किस तरीके देखा जाता है। हेल्थ एंड हाइजीन ऑफ द फूड हैंडल, ड्यूटीज़ ऑफ एम्प्लॉय एज इक्वल टू एम्प्लॉय। तो ये क्या कह रहा है कि जो हमारी हेल्थ है और हाइजीन है ये बहुत ज़रूरी है, और जो एम्प्लॉय, जो मतलब मालिक है, और जो वर्कर है, उस दोनों की बराबर की क्या है, बराबर की ड्यूटी है कि इसको हाइजीन को मेंटेन करके रखा जाए। ऐसा नहीं है कि भाई मालिक का माल जैसे सामान है और वो ख़राब हो तो वो जाने, ऐसा ये एटीट्यूड बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको क्या करना है, अपना, आज आपको उसे अपना समझ के बिल्कुल मैनर्ड से और तरीके से बिल्कुल काम करना है, साइंटिफिकली करना है, क्योंकि यही जो आपका जो लैब में वर्क है, यही आपको क्या है, आप अलग विशेषता दिलवाएगा आपके काम के लिए। तो इसको देखिए, इसमें कौन सा पहला पॉइंट क्या है आपको देखना। आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ये इन्फॉर्मेशन आपको लाइफ लॉन्ग काम आएगी और एग्ज़ाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये किस तरीके से इंपॉर्टेंट है मैं बताता हूँ आपको, देखिए। तो इसमें क्या होगा, हेल्थ स्टेटस एंड इलनेस इंजरी। मान लीजिए आपको क्या हो गया, कोई आज आपकी तबीयत खराब है, मान लीजिए तबीयत खराब है, तो आपने क्या करना है कि उसको, आपने अपनी बीमारी जो है या इंजरी जो आपको कोई, अगर मान लीजिए कोई आपको कहीं चोट लग गई, ये लग गया, तो आपको तुरंत बताना है। ये नहीं, आपको ये नहीं, उसको छुपाना नहीं है, बिल्कुल उसको बिल्कुल छुपाना नहीं है। और मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द फूड ऑफ ऑल फूड हैंडलर्स, क्या है, जो मेडिकल एग्जाम, जितने भी हम आपके फूड हैंडलर हैं जो फूड को हैंडल करते हैं, उनका क्या है ना, एक बार रजिस्टर जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है उसके उससे चेकअप करवाया जाएगा। ये फूड इंडस्ट्री के क्या होता है, उसके नॉर्म्स में होता है। और जो आप जब जब एफएसएसआई का लाइसेंसिंग वो होता है, वो आपको क्या है कि एक साल में एक बार कराया हुआ उसके डॉक्यूमेंट भी आपसे मांगा जा सकता है बाद में। तो क्या करना है, तो उसका एक बार तो कम से कम होगा ही होगा। और मान लीजिए कि आपको वैक्सीनेशन, मान लीजिए जितने भी वर्कर्स हैं उन सबका वैक्सीनेशन किया जाएगा। और पहले वैक्सीनेशन हुआ है तो उससे कोई मतलब नहीं है, अगर आप फूड इंडस्ट्री में हैं तो आपको समय समय पर वैक्सीनेशन दिया जाएगा, क्योंकि आपकी वजह से वरना क्या होगा कि फूड कंटेमिनेट होगा और बीमारी फैलने का खतरा होगा। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें, देखिएगा कि हाईली कलर्ड जो ये हमारा है, देखिए हाईली कलर्ड, ये वैक्सीनेशन मैंने बता दिया आपको कि वैक्सीनेशन में क्या होना है। वैक्सीनेशन जो है आपका, वैक्सीनेशन से हमारा जो हमारी बीमारियां हैं वो, जो जो बीमारियां हैं वो क्या होंगी, वो दूर होंगी। जो बीमारियां जो हैं वो एकदम क्या होंगी, वो बीमारियां दूर करने में मदद मिलेगी। हाँ अब ठीक है, देखिए। तो उससे क्या होगा, अगर आपको जो वर्कर है उसको, अगर जो वर्कर है उसको अगर वैक्सीनेट टाइमली कर लिया जाएगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी, आगे को फूड कंटेमिनेशन की जो समस्या है उससे हमें, उससे निजात मिली रहेगी। मैं इसको, हाँ इसको वो करता हूँ ठीक से। तो आइए, अब देखिए जो इसमें लास्ट वाला जो इसमें जो पॉइंट है जिसमें ये लिखा गया है, देखिए ब्राइटली कलर्ड एंड मेटल डिटेक्टेबल। जो मान लीजिए आपने क्या किया कि हाथ में कट लग गया या कोई वाउंड हो रखा है, कोई घाव हो रखा है, तो आपने मान लीजिए उसकी ड्रेसिंग करवा रखी है, तो वो क्या होनी चाहिए, ब्राइटली कलर्ड होनी चाहिए। मान लीजिए आपने, आपकी अंगुली कटी हुई है और इस तरीके से तो क्या होता है, ब्राइटली मान लीजिए वो आपका निकल गया, जो आप जो कवरिंग थी, तो क्या होगा, वो खाने में, वो फूड में पैक ना हो जाए, इसलिए क्या करना है आपने, वो ब्राइटली कलर्ड होनी होनी है। और कोई भी चीज़ें हैं जो, तो उसको क्या करना है, मेटल डिटेक्टर। और कोई उसमें जैसे मान लीजिए आपने किसी का हाथ टूट गया है, कोई चीज़ हुआ है, तो उस चीज़ों में क्या है आपको, वो है उसको डिटेक्ट करने का भी आपके पास सब चीज़ वहाँ वो तरीका होना है।
और वाटरप्रूफ ड्रेसिंग भी होनी चाहिए। ये नहीं आपके घाव अंगली में लगी हुई है और वो वाटरप्रूफ नहीं है, तो उसका क्या है, काम कर रहे हैं आप, उसका सारा जो जो इन्फेक्शन है, वो बैक्टीरिया, वो सब खाने में आ जाएगा। तो उस चीज़ को ध्यान रखिएगा, उसको छुपाना नहीं है आपको, उसको क्या करना है, अच्छे से उसको क्या करना है, अच्छे से ट्रीट करवाना है। आइए अगली स्लाइड में बताता हूँ मैं आपको। देखिए इसमें इस स्लाइड में देखिए आपको, इसमें ये दिखाया गया, देखिए मेडिकल चेकअप, इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपका हो रहा है, इसमें मेडिकल चेकअप हो रहा है। देखिए यहाँ पे ये जो स्लाइड है, ये जो स्लाइड है, ये एफएसएसआई के द्वारा जो बनाई दिया गया अवेयरनेस के लिए, उन्होंने ये स्लाइड दी है। मैंने वहाँ से ये स्लाइड ली हुई है एफएसएसआई की वेबसाइट से। तो यहाँ पे देखिए मेडिकल जो प्रैक्टिशनर हैं, डॉक्टर हैं, ये क्या कर रहे हैं, चेकअप कर रहे हैं इस तरीके से। और ये साल में एक बार बिल्कुल होना चाहिए, और ये इस तरीके से सर्टिफिकेट भी देंगे वो हर एम्प्लॉय का, और एफएसओ कोई भी हो वो इसको चेक करेंगे। और आपको क्या करना है कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको, उसके लिए कहना है अपने जो आपके ओनर हैं जो आपके फूड बिजनेस के, तो उससे उनको 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 कहना है कि बिल्कुल आप इसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए, ये लापरवाही है और इससे दिक्कत हो सकती है। तो इसके बाद है हमारा ये मेडिकल ये है, और प्रोटेक्टिव का ये क्लोथिंग या वर्क वियर। तो इसमें क्या है कि देखिए लॉन्ड्री फैसिलिटी, और जैसे आपने कहा कुछ चीज़ें जैसे कपड़े हैं, ये जो वर्क वियर वाले हैं, मान लीजिए आपने एप्रन ले रखी हैं, बहुत सारे वर्कर्स में एप्रन बांटी गई हैं, तो क्या करना है कि उसके लिए आपको लॉन्ड्री की व्यवस्था, वो लॉन्ड्री की फैसिलिटी क्या करना है, उन्होंने जो आपके ओनर हैं उन्होंने आपको क्या करनी है, लॉन्ड्री की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करनी है। और या तो क्या करना है, बाहर कहीं पे कुछ कहीं पे लॉन्ड्री होगी तो वहाँ वहाँ भिजवाना है। और जो शूज़ हैं आपके, शूज़ क्या है, उनको क्या करना है, फुली इनक्लोज्ड एंड मेड फ्रॉम नॉन एब्जॉर्बेंट मटेरियल। जो आपके जो जूते हैं वो क्या करना है, सोखने वाले नहीं होने चाहिए। पानी, जैसे पानी गिर रहा है तो सीधा पानी अंदर आ जाए, ऐसा नहीं, या कोई भी चीज़ है उसको सोखने वाली नहीं। बूट जो, और जो बूट्स हैं या फुटवेयर है, ये इनको इनसाइड एंड आउटसाइड दोनों जगह क्या करना है, साफ करके रखना है इनको। इन्वर्टेड, उल्टे तिरछे करके जूते रखने हैं, क्योंकि इनमें क्या है, इनमें जो गंदी बदबू है और जो बैक्टीरिया वो हैं वो क्या हो जाए, दूर रहें, ये ध्यान रखिएगा आप। और शूज़ वोन आउटसाइड एंड हैंडलिंग एरिया शेल नॉट बी अलाउडेड टू एंटर। ये जो जूते पहन के आपको सीधे फूड बिजनेस के अंदर बिल्कुल नहीं आना है। और अगला देखिए, जो ये हैं अदर पर्सन एंटरिंग द इनटू द प्लांट, जैसे जो अंदर प्लांट के अंदर आ रहे हैं, जैसे कस्टमर हो सकता है, विजिटर हो सकता है, कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है, कैलिब्रेशन एजेंसी हो सकती है, या मेंटेनेंस के जो लोग होते हैं, उनको क्या करना है आपने, उनके लिए हेयर नेट, जो बालों की नेट वाला जो जाली वाली वो होती है टोपी, वो देनी है। बियर्ड नेट, दाढ़ी के लिए भी देनी है। और मास्क देने हैं, एप्रन देने हैं, शू कवर देने हैं एंटरिंग इनटू द प्लांट। इनको तुरंत अंदर नहीं आने देना है, खुद भी आप ध्यान रखना है और इनको भी। जैसे हम अपने घर में बिल्कुल ध्यान रखते हैं कि कोई, जैसे हम किसी के यहाँ जाते हैं तो जूते उते जैसे बाहर उतार लेते हैं, उसी तरीके से हमने बिल्कुल ध्यान से जाना है। और आगे का देखते हैं। देखिए ये जो स्लाइड है, इस स्लाइड को हम अच्छे से देखेंगे तो इससे हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। देखिए तो ये हमारी जो है फर्स्ट वाला, देखिए आप ये, इसमें फर्स्ट वाला हमारा जो ये हेड के लिए हेड नेट है, जो जो सर पे आपने देखा होगा ज़्यादातर। और ये मास्क है, ये मास्क भी आप यूज़ करेंगे ज़्यादातर। और ये जो पन्नी है ट्रांसपेरेंट वाली, आप तो मैंने ये देखा गया कि जैसे मैंने कहा, बताया था आपको, गोलगप्पे वाले और नॉर्मल, जैसे जो दिवाली में जैसे जो मिठाई है और जो बतासे और वो भी दे रहे हैं, वो भी ये डाल रहे हैं। और मुझे ये लगता है कि जो एफएसएसआई के जो नियम है, और उससे क्या होता है, उनके लिए भी, हाथ भी अगर उनके क्या होता है, हाइजीन बना रहता है, तो उनको भी कॉन्फिडेंस आता है। और इस तरीके के जो दस्ताने हैं, वो अगर आपको क्या करना है, पैकेजिंग करनी है, तो उस तरह ये थोड़ा और ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, इसको ध्यान रखना है। और ये है एप्रन, इस तरीके से आपने क्या है, पर्सनल हाइजीन वियर हैं ये आपके, इनको एकदम ध्यान से देखना है और यूज़ भी करना है। और इस तरीके के आपके पास रैक होंगे। देखिए आपकी जो फैक्ट्री है, ये आपको थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, लेकिन इसमें मैं बता देता हूँ आपको कि ये एक वो है, जिस तरीके का एक वो होता है हमारे अलमारी के नीचे, मान लीजिए अलमारी है, इस तरीके से हमारी जो अलमीरा होती है, उसमें क्या होता है, नीचे से वो होता है, ये पार्टीशन होता है। ये देखिए पार्टीशन होता है इस तरीके से,
इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या होता है, इनको यहाँ रखने के लिए एक जगह आप क्या रखेंगे, जो शू कवर्स इस वाले में है, और हेयर नेट इस वाले में है, और क्या है, मास्क इस तरीके है। तो स्टोरेज और पर्सनल हाइजीन क्लोथिंग, तो ये इस तरीके से क्या है, ये यहाँ से आपके स्टोर यहाँ रखे रहेंगे और यहाँ से आप पहन के इनको चलेंगे। और मैं आपको आगे वाली वो बताता हूँ। देखिए पर्सनल क्लीननेस किस तरीके से करनी है। देखिए जो वर्क वियर है उसको क्या है, कवर ये इसमें हेयर, और हेयर को आपने क्या करना है, एकदम जो आपके बाल हैं उनको ढक देना है, उस उन बालों को ढकना है। और आपका जो बाल हैं, दाढ़ी है, बियर्ड है, मुछ दाढ़ी है, मूछें हैं, पर्सपिरेशन जो आपकी सांस है उनको, ये नहीं आप बनाते बनाते हो जो आप मुंह से जो भाप आ रही है वो भी उसके अंदर जा रही है। इस तरीके से क्या करना है, कंटेमिनेट नहीं करना है खाने को, क्या करना है, प्रोडक्ट को कंटेमिनेट नहीं करना है, हमने इस चीज़ का ध्यान रखना है। और काम करते समय हमने क्लोथिंग जो वियर है, हेड कवर रखना है, फुटवेयर के लिए भी रखना है, फुट कवर भी यूज़ कर लेने हैं। और ये देखिए अगला बताता हूँ आपको मैं, ग्लव्स यूज्ड फॉर प्रोडक्ट कंटेंट कांटेक्ट, मतलब आपने क्या करना है, ग्लव्स यूज़, प्रोडक्ट पे आपका कांटेक्ट हो रहा है तो आपने ग्लव्स यूज़ करने हैं, वो भी क्लीन होने चाहिए, गुड कंडीशन में। ये नहीं कि दस्ताने फट रहे हैं, उंगली बाहर आ रही है और आप फिर भी यूज़ कर रहे हैं उनको, इस तरीके से नहीं। वो सस्ते चीप भी आ जाते, ज़्यादा महंगे नहीं है, आप उसको मंगवा सकते हैं। प्रोटेक्टिव क्लोथिंग मैंडेटेड फॉर फूड प्रोटेक्शन एरिया हाइजीन पर्पजेज शैल बी नॉट बी यूज फॉर अदर पर्पजेज। जो ये हैं, ये दूसरे यूज़ के लिए क्लोथिंग जो है वो दूसरे फूड प्रोटेक्शन एरिया हाइजीन पर शैल बी नॉट बी यूज फॉर। अब जैसे मान लीजिए ये टोपी ओपी आ रही है, तो क्या है, आपने उसका मिसयूज़ नहीं करना है, उसको घर के और लेके चले गए, या दूसरा यूज़ कर रहे हैं जूते में वो है और चीज़ों के लिए, या मान लीजिए आपने क्या कर रहे हैं उसको, मैंने वो देखा कि कोई चाय पत्ती चाय छान रहा है उससे, जो हेड कवर है उनसे, इस तरीके के दूसरे इस तरीके से काम नहीं करना है। और जो फूड एनलर्स हैं उनको ये वाला जो पॉइंट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने ध्यान रखना है, ये वाला जो लास्ट वाला पॉइंट है। देखिए जो क्या है, फूड एनलर्स हैं, जो इन्होंने क्या है, स्मोकिंग से क्या करना है, उन्होंने क्या करना है, स्मोकिंग से बचना है। स्मोकिंग अगर करते भी हैं तो बाहर बाहर जाके हैंड वॉश करके दोबारा। स्मोकिंग तो वैसे कीजिए ही मत, क्योंकि स्मोकिंग करना ठीक नहीं है, हेल्थ के लिए इंजूरियस है, और इससे क्या होता है, कैंसर होता है। और स्पिटिंग, थूकने की आदत, गुटखा खाने की या स्पिटिंग करने की, थूकने की आदत नहीं होनी चाहिए। च्युइंग वो नहीं करना है, कर चबाते चबाते पता नहीं आपके मुंह से कब निकल जाए च्युइंगम और प्रोडक्ट ख़राब हो जाए। छींकना है, कफिंग, खांसना है, इस तरीके से प्रोडक्ट, अगर आप अनप्रोटेक्टेड तरीके से अगर आप क्या करते हैं, खांसते हैं या छींकते हैं, तो उससे भी क्या हो जाते हैं, उससे गड़बड़, उससे क्या है, हमारा जो कंटेमिनेट हो जाता है फूड। तो क्या करना है, हमने हाथ धो लेने हैं अच्छे से, सैनिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिंगर नेल शैल बी केप्ट क्लीन विदाउट नेल पॉलिश एंड ट्रिम्ड। जो फिंगर नेल्स हैं, जो नाखून हैं, वो एकदम वो हैं, वो होने चाहिए, ट्रिम होने चाहिए। और एक चीज़ और ध्यान रखना है, मैं आपको पर्सनली ये बता देता हूँ। देखिए मान लीजिए आपके क्या है, जो वुमेन्स हैं, उन्होंने, वुमेन्स हो गए, आप खुद हो गए, सबसे पहले तो आप देखिए कि आप जैसे फूड इंडस्ट्री में चले गए, आप देखिए तो आपने क्या करना है, आपने रिंग नहीं पहननी है। आपने, आपकी चाहे सगाई की हो या शादी की रिंग हो, आपको क्या करना है, उसे नहीं पहनना है। फूड, क्योंकि आपसे शुरू होती है ये, आपको आपको डिसिप्लिन लाना है। आप, कि आप खुद, गले में आपके रिंग है, गले में आपके अगर चेन है, गोल्ड की है, चाहे सिल्वर की है या टाइटेनियम की है, तो आपको उसको क्या है, घर पे रख के आना है। फूड आपको खुद से क्या है, स्टैंडर्ड सेट करने हैं। और जो महिलाएं पैकिंग में रहती हैं उनको भी रिंग्स, जो रिंग है, चूड़ियाँ लिमिटेड, या तो बाद में पहन लें, वो उस तरीके से कड़े जो होते हैं उस तरीके से पहन लें, और कम से कम चीज़ों को पहनें। और जिस दिन ऑडिट होता है उस दिन तो खासकर बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन आती है हमें। जिस दिन ऑडिट होता है उसको ना ध्यान में रखते हुए नेचुरल क्या करना है, हमने काम करते रहना है, ऐसी वो बनानी है। हमने अपने जो कई कई बार महिलाओं से ये सुनने को मिलता है कि ये हमारा रिलीजन है या हमारा ट्रेडिशन है। ट्रेडिशन ठीक है, आप ट्रेडिशन को रखिए, और ट्रेडिशन को रखिए, उसको आप इंडस्ट्री में आने के जाते समय पहन लीजिए। आपको सेपरेट लॉकर प्रोवाइड करवाएंगे आपके जो वो हैं, आपके फूड बिजनेस जो ऑपरेटर हैं, जो मालिक हैं वहाँ के, जो ओनर हैं, वो आपको उनसे बोलिए कि आप हमें अलग जो रखने के लिए, टिफ़िन रखने के लिए, अपना टिफ़िन रखने के लिए अलग आपको लॉकर्स प्रोवाइड करेंगे।
और आप अंगूठी और ये चीज़ें बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। आप खुद नहीं करेंगे, जब प्रोडक्शन मैनेजर बिल्कुल नहीं करेगा या प्रोडक्शन सुपरवाइज़र ऐसी गलतियाँ नहीं करेगा, तो जो आपका वो है जो आपका नीचे अनस्किल्ड वर्कर भी है या स्किल्ड वर्कर है, तो वो क्या करेगा, आपको सपोर्ट करेगा, वो आपसे ही सीखेगा। आपको ही ये आदतें जो स्पिटिंग की आदत है, ये च्युइंगम चबाने की आदत है, ये आदतें आपको बिल्कुल नहीं फॉलो नहीं करनी है। मैं आपको और बताता हूँ, इसमें कुछ पॉइंट्स और दिए हैं। ये देखिए, इसको पहले पॉइंट्स को डिस्कस कर देता हूँ। देखिए, दे शुड अवॉइड सर्टेन हैंड हैबिट्स। हाँ, ये भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा आप, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है मैं बताता हूँ आपको, कि आपको क्या करना है। जैसे कुछ आपको क्या है, अपनी नाक नाक खुजाने की आदत नहीं होनी चाहिए, या रनिंग फिंगर्स थ्रू द हेयर, बालों में आप क्या कर रहे हैं, आप सर खुजला रहे हैं, ये आदत नहीं है करनी है। आँखों को रब करने की आदत नहीं होनी है आपको। कान में और मुंह में आपको क्या करना है, अपना हाथ मुंह को से क्या अपने हाथों से क्या है, ये कानों को और मुंह को खुजाते नहीं रहना है आपने। स्क्रैचिंग बियर्ड, दाढ़ी खुजलाते हैं कई लोग, उसको सेट करने में लगे रहते हैं, तो उस चीज़ों से क्या है, बचना है आपको। फूड आप क्या कहें, आप ही हैं जो फूड को क्या, आप जो जिससे आपका नाम होगा, आपके आपके कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसका नाम होना है, तो आपको क्या है, स्क्रैचिंग और ये दाढ़ी को स्क्रैच नहीं करना है। स्क्रैचिंग बॉडी में कोई क्या है, पीठ खुजला रहा है, क्या उससे क्या होगा कि जो बैक्टीरिया हैं वो सब क्या हो जाएंगे, उसमें चले जाएंगे, फूड में कंटेमिनेट कर देंगे। तो आप क्या करेंगे, इससे बैक्टीरिया चले जाएगा एम्प्लॉय प्रोडक्ट ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। तो क्या होगा, आपको क्या करना है, बिल्कुल भी ऐसी चीज़ें नहीं करनी है जिससे खुजली, ये चीज़ें, बैक्टीरिया वायरस चले जाएँ उसमें। और अगला पॉइंट क्या है, देखिए, ऑल पीपल एंटरिंग फूड प्रोसेसिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन या हैंडलिंग, जो भी अंदर आ रहा है उसने क्या करना है, हैंड को सोप से, पोर्टेबल वाटर से धोना है, जो अंदर साफ पानी है उससे धोना है, और ड्राइंग, हाथ सुखा के और सैनिटाइज करके आना है। बिफोर स्टार्टिंग, काम शुरू होने से पहले केमिकल को अगर वो केमिकल यूज़ कर रहा है तो उसको फिर से हाथ धोने हैं। और वो अगर फूड प्रोडक्ट, जैसे वो अगर मान लो कच्चा जो वहाँ से प्रोडक्ट आ रहा है उसको कर रहा है, तो उसके बाद भी क्या है, उसने हाथ धोने हैं। और जैसे कोई चीज़ टूटा है, या जैसे ब्रेक है, लंच ब्रेक है, उसके बाद आ रहा है, तो तब भी हाथ धोना है। ये नहीं कि मैं तो घर से हाथ धो के आया हूँ या रूम से अपने हाथ धो के आया हूँ और अब मैं आप हाथ नहीं दूंगा, ऐसा नहीं करना है, हाथ धोना है। कफिंग, खांस रहे हो, छींक रहे हो और नाक साफ कर रखी है, तो उसके बाद भी आपको क्या करना है, हाथ धोना है। आपको आफ्टर टॉयलेट फैसिलिटीज़ यूज़ करने के बाद भी क्या करना है, हाथ धोना है। आफ्टर यूजिंग अपना मोबाइल फ़ोन, सबसे ज़्यादा आप क्या करते हैं, मोबाइल फ़ोन या अपने नोट पकड़े हैं, पैसे पकड़े हैं, अपने सिक्के या नोट, उनमें भी सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया और वायरस होने का खतरा होता है, इसलिए आपको क्या करना है, हाथ धो लेना है। स्मोकिंग, और जो स्मोकिंग है उसके लिए डेजिग्नेटेड प्लेस हैं। ये नहीं कि आपने क्या किया कि क्या आपने सीधा वो स्मोकिंग शुरू कर दी और उसी के हाथों, बदबूदार हाथों से आपने क्या करना, और इधर उधर कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, उसकी जो लास्ट के जो बचे हुए वो हैं टुकड़े हैं, वो फूड में चले जा रहे हैं, ये बिल्कुल। और जो वो है टोबैको है, चबाने वाला टोबैको है, वो भी नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल यूज़ ही नहीं करना चाहिए और जाना भी नहीं चाहिए। और जो अगर आपको ज़्यादा ही आदत है तो उसके जो डेजिग्नेटेड प्लेस है वहीं जाके स्मोकिंग कीजिए आप। और आपको क्या करना है, हैंड वॉशिंग के नोटिसेस हैं वो हर जगह पे, जगह जगह पे अप्रोप्रिएट, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे बिल्कुल लगा देने हैं आपने। मैंने आपको कहा था कि प्रिंट आउट लगाना है आपको। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, आप इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। देखिएगा कि आपका जो स्तर है ना, वो आपका मालिक आपको वैसे ही पहचान जाएगा कि मेरा एसेट है। जो आपका जो ओनर है वो आपको वो पहचान, दूर से वो आपकी एक्टिविटी से पहचान जाएगा कि ये जो जो मैंने ये एम्प्लॉय रखा है अपना, ये मेरा एसेट है या मेरी लाइबिलिटी है, ये देख लेगा। बिल्कुल आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। आइए मैं आपको अगली स्लाइड में ले चलता हूँ। हाँ, स्लाइड में ले जाने से पहले मैं आपको क्या करूँगा, ये जो है नीचे डायग्राम है ये दिखाना चाहता हूँ मैं आपको। क्योंकि ना ये पीडीएफ है, थोड़ा साफ नहीं दिखेगी, लेकिन मैं आपको समझा दूंगा इसमें कि क्या है। देखिए, तो आपको जो आपके जो जो ओनर हैं, मैंने कई बार ऐसा देखा है कि जो फूड इंडस्ट्री में जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा हुआ है, कि वो पैसे खर्च करने को तैयार रहते हैं, बस उनको ये है कि भाई अब बताने वाला ही नहीं है उनको। अब उसने जिसको रखा है उसे खुद ही इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वो क्या लगाना है, क्या करना है, वो उसको पता नहीं है। मान लीजिए उसको कई बार मैंने देखा कि जैसे वो लगा रहे हैं, बॉल वाल्व लगानी है, मान लीजिए टैंक है, उसमें क्या है, चाशनी भरते हैं, जैसे
आंवला को की जो चाशनी है उसको बार बार चेंज करनी होती है, तो बॉल वाल मंगानी है तो आप पीतल की मंगा ले रहे हैं। जब हमारे एफएसओ फूड सेफ्टी ऑफिसर आए तो उन्होंने वो बताते हैं कि भाई आपको स्टेनलेस स्टील यूज़ करना होता है सारा प्रोडक्ट। तो स्टेनलेस स्टील वो आपको पकड़ लेंगे कि भाई आपने ये क्या कर रखा है, और ये कंप्लेन मालिक वो तो ये बोलेगा ना, ओनर बोलेगा भाई मेरे को तो पता नहीं था, ये तो मेरे जो क्या है फूड टेक्नीशियन ने लगवा रखा है। तो आपको स्टेनलेस स्टील की लगवानी है, स्टेनलेस स्टील की लगवानी है, थोड़ा महंगी पड़ती है लेकिन लगवाइएगा आप वो। और या आपको उसको बता दीजिएगा कि फिर कोई भी दिक्कत हो तो आप उसके जिम्मेदार होंगे, मैं तो इसको। और ऐसा अगर आप बोलेंगे अपने जो फूड बिजनेस ऑपरेटर को या ओनर को, तो वो आपकी बात मानेंगे और आपके लिए क्या करेंगे कि जो आप नियमों के अनुसार जो जो वो है पीतल को छोड़ के आपका स्टील की मंगाने लगेंगे। और यहाँ पे भी क्या है देखिए, जो यहाँ पे ये है आपका, जो ये सिंक है, वॉश बेसिन है जो आपका, तो यहाँ पे देखिए इसमें जो नल है हमारा, जो ये लगा हुआ है, ये घुमाने वाली जो टोंटी लगी हुई है, घुमाने वाली लगी है। और यहाँ पे लगी है देखिए, मॉल में जब हम जाते हैं सेंसर लगा हुआ है इसमें। तो अगर हो सके आपने क्या करना है, ये सेंसर वाली लगवानी है जिसमें टच कम से कम हो और हाथ घुमा रहे हैं, क्योंकि आपने मान लीजिए क्योंकि इसमें 10 लोगों ने हाथ धोए होंगे, तो उसकी गंदगी जो है उसमें जो बैक्टीरिया जर्म्स हैं, क्योंकि आपने तो फूड बनाना है, तो और वो उसमें आपके बैक्टीरिया, लास्ट में आपने हाथ तो धोए सैनिटाइज किया, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, आपके पास ये चले गए, बैक्टीरिया चले गए। इसलिए क्या करना है आपने, टच फ्री वाला, जिसको टच नहीं करता, खाली सेंसर से देखता है, या और जिसमें बहुत ही कम टच हो वाला यूज़ करना है आपने। आइए अगली स्लाइड बताता हूँ। तो ये जो है स्लाइड हमारी, देखिए अब वॉश हैंड कैसे करना है आपने, देखिए इस फर्स्ट वाले स्टेप में क्या करना है, आपने पहले हाथों को गीला करना है, फिर लिक्विड सोप डाल लेना है, फिर क्या करना है, उसका झाग बना लेना है, 20 सेकंड तक उसको अच्छे से वो करना है, फिर उसको वो धोना है, 10 सेकंड के लिए रिंस करना है अच्छे से, फिर सुखाना है, फिर उसके बाद क्या करना है, टर्न टर्न ऑफ द टैप। तो इस तरीके से क्या करना है आपने, इस तरीके से अच्छे से उसको क्या करना है, टैप यूज़ कर लेना है। और ये देखिए इसमें क्या है, एक पॉइंट पर्सनल बिहेवियर, दो मैंने बताया था आपको, जो एफबीओ बोलता है, इसका मतलब होता है फूड बिजनेस ऑपरेटर। तो ये क्या करता है, इसने अलग अलग ये स्टेप्स फॉलो करने चाहिए बता रहा है। तो इसमें क्या है, जैसे उनको मना करना है स्मोकिंग से, च्यूइंग से, ईटिंग से, स्नीजिंग से, खाना भी नहीं खाना है वहाँ आपकी। मैंने एक चीज़ ये भी गौर किया कि जो हमारे वर्कर्स होते हैं, जो पैकिंग वाले होते हैं, वो अपना घर का खाना वहीं पर थोड़ी जगह वहाँ पर वहीं पर खाना खाना शुरू कर देते हैं। ये खाना खाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, उनको अलग सेपरेट जगह पे दिया जाएगा, क्योंकि उससे कंटेमिनेशन होने का खतरा होता है। ये ध्यान रखेंगे आप। थूकना, स्पिटिंग अनप्रोटेक्टेड फूड, और ये स्पिटिंग थूकना तो बिल्कुल अलाउड नहीं है। पर्सनल देखिए जी, मैंने बताया था जैसे आपको ये एफएसएसआई के नियम में, ये एफएसएसआई की जो अवेयरनेस के लिए जो पीडीएफ लॉन्च की गई है उनके द्वारा, उसमें लिखा गया है देखिए, ज्वेलरी, वॉचेस, घड़ियाँ, पिन्स, जो जो सर में, बालों में या कपड़ों में लगाए, ये आइटम बिल्कुल नहीं, क्योंकि खाने में जाने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। शुड नॉट बी वॉर्न, ये पहनने नहीं है, या ब्रॉड लाने नहीं है। और लाने अगर आप ट्रेडिशनली पहनते हैं तो उसको लॉकर में रखेंगे पहले। और अगला देखिए, ये सेपरेट लॉकर प्लेस आपको देना है, जो इसको बिल्कुल प्रोवाइड किया जाना है, तभी वो अपने सामान रखेगा, ये ध्यान रखिए, टिफ़िन रखेगा अपना। और ये जो है, फूड कॉन्टैक्ट के टूल्स हैं एंड इक्विपमेंट शेल नॉट बी केप्ट इन पर्सनल लॉकर में फूड के जो टूल्स हैं आपके, उनको नहीं रखना है, आपके मान लीजिए कुछ चीज़ें हैं उनको नहीं रखना है वहाँ, जैसे खाने वाली चीज़ें नहीं रखनी है आपने वहाँ, जो जैसे आप यूज़ कर रहे हैं उनको उनको यूज़ वहाँ नहीं करना है। तो आगे अगली वाली स्लाइड हम देखते हैं, छठा, ये विजिटर कंट्रोल है। देखिए इसने क्या करना है, विजिटर में क्या करना है, उसको एकदम हेड कवर, मुस्टैच कवर और बियर कवर सब देना है, और जूतों के लिए जो फूट कवर, जो शू कवर होते हैं वो भी देना है। और शुड इम्प्लीमेंट डिस्प्ले विजिटर कंट्रोल, और विजिटर कंट्रोल पॉलिसी, जो विजिटर कंट्रोल पॉलिसी है वो चिपकानी बहुत ज़रूरी है, वरना वो क्या करेगा कि आपके साथ विजिट कर रहा है तो वहाँ फूड में भी हाथ देगा, 50 चीज़ें करेगा, तो इसलिए क्या हो, जिससे फूड कंटेमिनेट होगा, इससे क्या बचना है, उसको क्या करना है, इन चीज़ों में नहीं करने देना है, वहाँ पहले से चिपकाए रहना चाहिए, उसको इंस्ट्रक्शन पहले दे देनी है कि क्या क्या वो गाइडलाइंस हैं, और वो गाइडलाइंस आपने चिपका के रखनी है। तो और मैं आपको लास्ट में मैंने कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि आपकी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज किस तरीके होनी है। ये मैंने देखा कि हम लोगों ने, जैसे हमारे एक सीनियर, काफ़ी सीनियर थे, तो वो आए थे, हमारे ओनर थे वो सीनियर, तो वो आए थे
तो उन्होंने हमें, जैसे वो आए, उन्होंने हमें ये बताया कि आप जो फूड बिजनेस वाले, जैसे हम लोग रहते हैं जैकेट्स में, ठंडियों जैसे वो है जैकेट्स हैं उसमें, और हम क्या है पॉकेट में हाथ डाल के बिल्कुल, जो प्रोडक्शन मैनेजर है बिल्कुल राउंड पे घूमता है, या सुपरवाइजर है एकदम घूमता है। तो आपकी ये बिल्कुल वो नहीं होनी है। मैंने जो आपको 3 गुना बताई है, 3 गुने का सबसे 1 गुना तो आपका यही बदलवा देगा, आपकी जो अमाउंट है बढ़वा देगा। क्या करना है आपको कि आपको, आप प्रोडक्शन चल रहा है आपका, आप सुपरवाइजर हैं या वो हैं, आप सुपरवाइज़र हैं या स्किल्ड वर्कर में हैं, या आप अपना प्रोडक्शन मैनेजर हैं, तो आपको ये नहीं करना है कि आप जेब में हाथ डाल के घूम रहे, नहीं। आपको एक टीम लीडर की तरह वर्क करना है। जहाँ कमी है आपने वहाँ उनके साथ लगना है। और उससे क्या होता है कि आप जो उस फैक्ट्री में काम चल रहा है उसको, आप जैसे आपने नई ज्वाइन किया है तो आप उसको जल्दी, आप उसके साथ इंगेज होंगे। तो उनमें हर जगह आपने क्या करना है, उसमें उनका हाथ बटाना है। और हाथ बटाना ये मतलब ये नहीं है कि आप मान लीजिए चीनी की बोरियां आ रही तो आप उठाने को तैयार हैं। ये नहीं, आपको क्या करना है, जैसे जहाँ पे भी आए आपको एक टीम लीडर की तरह आगे उनको, उनके आगे उनको करके, उनको सामने एग्जांपल सेट करना है कि भाई इस तरीके से हमने करना है। और सारा मैनेजमेंट, हर चीज़ आपने उनके लिए तैयार, जो जो उनको, उनसे प्रॉब्लम पूछ लेनी है, जो उनकी दिक्कत है उनका सॉल्यूशन करना है। और किस तरीके से अच्छा किया, सबके सजेशंस भी लेने हैं, और जो उसमें नेसेसरी हो। और एफएसएसआई, उस आपने सारी चीज़ क्या करना है, एफएसएसआई के रेगुलेशन जो भी आप स्टेप लगाएंगे तो उसमें एफएसएसआई को ध्यान में रख लेना है। एफएसएसआई ने सब चीज़, केमिकल से लेके उसको फूड प्रोडक्शन से लेके प्रोसेसिंग, सब चीज़ दिया। जितना भी टाइम रहता है आपको फूड में, एफएसएसआई की आप गाइडलाइंस को आप पढ़ेंगे, और कुछ किताब हैं, उन किताबों को भी आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे कि किस तरीके से हम उस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, और उन नियमों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। और मैं भी आगे कुछ वीडियोज़ होंगे उनमें बताऊँगा कि किस तरीके से आप, एफएसएसआई क्या कहता है। और ये जो आप कोर्स पढ़ रहे हैं, अगर आप इस कोर्स को भी ध्यान में रखेंगे तो आप उन नियमों को नहीं तोड़ेंगे, और आप अच्छे से, आप खुद नियम फॉलो करेंगे तो औरों को भी करवा पाएंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और आगे को जो भी चीज़ें होंगी आप बिल्कुल इसको ध्यान रखेंगे। थैंक यू।